औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नदा आसिफ। व्यू पॉइंट में खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा आपको पता है कि आज से तकरीबन हम 4 महीने पहले चले जाएँ, कराची में जो कराची की शाहराहों पे चिंचीज़ नज़र आती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब सिंध गवर्नमेंट की जानिब से जब से बैन किया गया है तो लोगों में जो है वो काफ़ी बेरोज़गारी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इवन अगर हम बात करें स्पेसिफिक चिंचीज़ के हवाले से, जो कि चिंचीज़ ऑटोज़ के हवाले से, लोग जो है मतलब काफ़ी उनके लिए ईजी ट्रैवल हो जाया करता था। इसमें इतने ज़्यादा रेट्स भी नहीं होते थे, मतलब लोग इजीली जो है अपने ऑफिसेज अपने कहीं पे भी ट्रैवल कर लिया करते थे। कराची में जब से बैन किया गया है, बेरोज़गारी की शरह बहुत बढ़ चुकी है। इवन जो इनके चेयरमैन सॉरी इनके प्रेसिडेंट हैं, वो जो है इस हवाले से कोर्ट का भी उन्होंने रुख किया हुआ है, उनकी हियरिंग्स चल रही हैं और आगे भी मामला चल रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो है ये चीज़ नहीं सामने आ पा रही कि आया इसको आगे जाके जो है वो बहाल किया जाएगा या फिर जो है इसको कम्प्लीटली बैन कर दिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं सदर, हमारे साथ हैं इमरान जैदी, चिंची रिक्शा एसोसिएशन के जो है हमारे साथ प्रेसिडेंट मौजूद है इमरान अली जैदी साहब। खुशामदीद कहूँगा आपके प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर जैसे भी मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया, चिंचीज़ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लोगों के लिए एक आसान सवारी थी और लोग जो है ज़ाहिर कम बजट में जो है अपने मुकामात पे पहुँच जाया कर जाता है। अगर मैं बात करूँ मतलब ज़ाहिर आपको पता है कि स्कूल कॉलेजेस के बच्चे और बच्चियाँ जो है मतलब उनकी ज़ाहिर सी बात कोई आमदनी तो होती नहीं, जो वालिदैन पॉकेट मनी देते थे उसमें वो अपना जो है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो है वो चली जाया करती थी, उसमें इजीली वो घर पे वापस आ जाया करती थी। अगर हम लेबर की बात करते, लेबर जो तबका है उनके लिए भी अपने दफातर पहुंचना इजी हो जाता है। तो अब लोगों की क्या सूरत हाल है? इवन जो आपकी लेबर है, जो इसमें लोग काफ़ी बेरोजगार भी हुए होंगे, क्या सूरत हाल है? किस तरह से आप लोग अभी देख रहे हैं इन सारी चीज़ों देखिए, को? सूरत हाल तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि जो ड्राइवर हजरात हैं जिनकी रोज़ी रोटी ही यही है, वो तो इससे बिल्कुल समझ लें कि रोज़ी कमाने से कासिर हैं। ओके। क्योंकि उनके ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पे एफआईआर, रोज़ाना की बुनियाद पे हैवी चालान और रोज़ाना की बुनियाद पे व्हीकल डिटेन होती हैं ओके। इस वक्त। स्टिल। जी जी, स्टिल ओके। कार्रवाई चल रही है। एक तरफ गवर्नमेंट कोर्ट में कहती है कि हमने इनके साथ कमेटी बना दी, कमेटी हमारी डिमांड पे बनाई है, ठीक है। कमेटी बना दी, कमेटी नोटिफाई भी हो गई। राइट। 16 जुलाई को हमारी हेयरिंग होती है, 15 जुलाई का हमें नोटिफिकेशन मिलता है और 16 जुलाई से आज तक सिर्फ हम पहले कमिश्नर साहब के ऑफिस चक्कर लगा रहे थे, अब हम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और जो है आरटीए ऑफिस इधर के चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है। कल, परसों और आज तीनों दिन डिप्टी कमिश्नर साहब से हमने राब्ता किया। उन्होंने आज थर्सडे को मीटिंग का भी कहा था, आज भी हमने राब्ता किया, लेकिन उन्होंने कोई हमें मौसर जवाब नहीं दिया कि कोई मीटिंग रखेंगे या नहीं रखेंगे। जबकि हमने उन्हें लेटर भी लिखा था, ये लेटर मैंने लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कि अलार्मिंग सिचुएशन में उन्हें बता रहा हूँ कि लोगों की हालत इतनी ख़राब हो गई है बेरोज़गारी की वजह से कि ड्राइवरों ने जो है वो खुदकुशी तक भी लोग पहुंचे हैं। ज़ाहिर है एक ड्राइवर बेरोजगारी ने इतनी बढ़ चुकी खुदकुशी। है, ऑलरेडी इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है और अगर इस इन्फ्लेशन के दौर में जो है आप लोगों के कारोबार को मतलब ख़त्म कर देंगे तो जाहिर सी बात है लोगों के पास ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि ज़ाहिर वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड तो है नहीं कि वो डिग्रीज, बल्कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिग्रीज वाले तो उनको भी नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। नौकरियां तो नहीं जिनके मिलेंगी। रोज़गार हैं उनके लिए प्रॉपर जो है रूट्स बनाने चाहिए थे, कोई प्रॉपर प्लान करना चाहिए था। अभी जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आप लोगों ने कमेटी जो है वो बनाई है, और इस कमेटी में क्या अभी कोई इजलास हुआ है, कोई ऊपरी सतह पे कोई बैठक हुआ है नहीं, कोई? वो सिर्फ कमेटी बनी है, एक कागजी कमेटी है, ओके। नोटिफाई किया, और जिसमें 3 सरकारी नुमाइंदे हैं, एक सेक्रेटरी आरटीए हैं और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के चेयरमैन हैं, अपना डिप्टी कमिश्नर हैं, वो इस कमेटी के चेयरमैन हैं। ओके, ईस्ट और के। ईस्ट के और आरटीए रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और एसएसपी साउथ ट्रैफिक, ठीक है। वो मौजूद हैं और 2 एसोसिएशन के हम लोग मौजूद हैं। सही। लेकिन ये कमेटी सिर्फ कागज़ों में ही है और हम इसके पीछे रोज़ाना की बुनियाद पे जो है इनसे रब्ता करते हैं। इनको लेटर भी ड्रॉप किए, कमिश्नर साहब को भी किए कि कमेटी आपने बना दी है, इस पर कोई इजलास भी कर लें, इसका कोई हल भी निकाल दें। मुझे लगता है, बल्कि मैं अपने दिल की बात कहूँ, कि मैं वज़ीर आला साहब का जो है आपके तवस्सुस से शायद ये बात वहाँ तक चली जाए कि वो अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जी जी। कि 14 अगस्त की जो है खुशियाँ हम ठीक सेलिब्रेशन है। करेंगे, 1 अगस्त से ही शुरू कर देंगे। तो मेरा उनसे सवाल है कि ये जो रिक्शा ड्राइवर जिनके ऊपर एफआईआर हैं, जिनकी व्हीकल डिटेन है और जो रोज़गार नहीं कर पा रहे,
ये किस तरह खुशी मनाएंगे 14 अगस्त एग्जैक्टली, की? जाहिर इनके सी लिए बात आप है। क्या चाहते? बल्कि मैंने सुना है कि जो हमें ज़राए से इन्फॉर्मेशन आई है कि 4 अगस्त को जो है वो आप लोग जो है हाईवे पे प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, जितने भी जो चिंगचीज ड्राइवर्स हैं। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे हमारा कोई कोई एसोसिएशन नहीं है, ओके। कोई एसोसिएशन का प्रोटेस्ट नहीं है। वो एक कराची कमेटी बनी है और वो कुछ शोरूम वाले हैं, कुछ और लोग हैं, उनमें कुछ जो इन्वेस्टर हैं जिनकी गाड़ियां हैं। देखिए यहाँ पे ना 3-4 तबके हैं इस फील्ड में भी, मैकेनिक हजरात भी हैं और मालकान भी हैं, शोरूम वाले भी हैं, ये सारे लोग मुख्तलिफ लोग इसमें हैं। तो इसके अंदर जो है हम उनके एहतजाज से हमें एतराज़ नहीं है, ओके। हमें सिर्फ टाइमिंग से एतराज़ है। सही है, ठीक है। टाइमिंग जो है वो एक तो 4 अगस्त को पुलिस 14 पुलिस का डे है, फिर 5 अगस्त को जो है मैंने सुना है कि वो कोई पीटीआई का मुल्क भर में एहतजाज भी है जी। उस हवाले से। फिर अगस्त का महीना है, 14 अगस्त है, और इसके जो है वो खुशियों के हिसाब से, आज़ादी के हिसाब से लोग आज़ादी मनाते हैं। तो ये सारी जो थ्रेड्स भी हैं, तो हम इस वजह से फिर हम कोर्ट में भी हैं, मस्जिद कमेटी भी है, हम नहीं करें, सही कोई है। और इसमें कोई बदनज़मी पैदा कर दे, इस सूरत में हमारा कोई फेस ऐसा जाए हम सही बात नहीं है, मतलब चाहते। सारा ब्लेम तो आप लोगों के जी, ऊपर आएगा कि जी आप हाँ। लोगों की अब लोग, वो शायद आप लोगों ने इश्तिहार दिलाया जी, है। हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है जैसे आपको पता है कि सलमान अब्दुल्ला मुराद कोई जानी कोई उन्हें नहीं जानता, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ज़ाहिर है उनका एक बड़ा किरदार है सियासत में और कराची में जिस तरह से वर्किंग कर रहे हैं। हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, जो कि डिप्टी मेयर है, डिप्टी मेयर कराची है। सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब, आपको पता है कि जैसे अभी अगर मैं बात करूँ कि 4 महीने पहले जो है वो चिंगची रिक्शा को जो है वो बैन कर दिया गया था। कराची की आवाम जो है काफ़ी इस चीज़ को लेकर परेशान भी नजर आ रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वैसे भी आपको पता है फ़ी उन्होंने काफ़ी हाई कर दिया है। आपको पता है कि ये गरीबों की सवारी थी, जो कि सस्ती सवारी थी, लोग उसको इजीली अफोर्ड कर लिया करते थे। स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ या मैं लेबर तबके की बात करती हूँ, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो है इसको इस्तेमाल करते हुए नजर आते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कि अब जब से बैन किया गया है तो काफ़ी बड़ी बड़ी तादाद में लोग जो स्टॉप्स पर खड़े हुए नजर आ रहे होते हैं। हमारे पास यहाँ पे वो ट्रांसपोर्टेशन का मैयार तो है नहीं, आपको पता है कि किस तरह से जो है वो बसेस का हाल है। और अगर मैं बात करूं, जब भी आप लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन दी है तो उनके भी रेट्स जो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। तो आप लोगों ने इसकी बैन करने की क्या वजह समझी, क्यों ये गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया? जी। इस सिलसिले में जो चिंकी रक्षा है और उसमें काफी इश्यूज थे, फिटनेस वगैरह के और रजिस्ट्रेशन वगैरह का इशू चल रहा था, तो कोर्ट से ये काम आता है तो उसको इम्प्लीमेंट किया गया है। पीपल्स पार्टी किसी के रोजगार छीनने के खिलाफ, पीपल्स पार्टी ने हमेशा लोगों को रोजगार दिया है, हम रोजगार के खिलाफ नहीं है। और इसके लिए कमेटी बनी है और कमेटी इस मसले को सॉर्ट आउट करके कोई मैच आउट करके इस मसले को सॉर्ट आउट करेंगे ताकि उनकी भी परेशानी खत्म हो। रोडों पे जो गैर कानूनी चलते हैं उनके लिए भी परेशानियां होती थी। तो इस सिलसिले में सिंध गवर्नमेंट ने कमेटी तश्कील दी है। कमिश्नर साहब ने, जैसे हमारे प्रेसिडेंट भाई बता रहे, तो इस मसले को जल्द सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, कोई सॉर्ट आउट प्लान बनाकर। ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन सलमान साहब, क्योंकि मुझे एक तो पहले आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है और दूसरी बात ये कि जो आपको पता है कि अभी ये 15 जुलाई से लेके आज जो है तकरीबन 31 जुलाई हो चुकी है, अभी तक इसके लिए कोई प्रॉपर मेरे ख्याल से प्लानिंग्स नहीं की गई हैं कि इसकी बहाली के लिए किस तरह से आगे काम किया जाएगा। क्योंकि जो लोग बेरोज़गार हो चुके हैं अब वो इस टॉपिक पर पहुँच चुके हैं कि अब वो खुदकुशियाँ करने के लिए तैयार हो चुके हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार हो गए, क्योंकि वैसे ही आपको पता है कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, महंगाई बहुत है। लोग जो है अपने घर का पूरा करने के लिए, अगर ये एक जो है लोगों ने अपने लिए मतलब बिजनेस का एक तरीका ढूंढा था, लोगों को आसान सवारी दी गई थी, तो मतलब उसको बंद करने का मतलब मकसद क्या था? क्योंकि मुझे आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आई थी, मैं चाहूँगी आप दोबारा से रिपीट कीजिएगा। जी, बंद करने का मकसद ये नहीं है कि हम किसी के रोजगार को बंद करें, रोजगार छीने, ऐसा कोई नहीं है। मगर इस सिलसिले में मैंने पहले भी कहा कि एक कमेटी वजीर आला सिंध साहब ने तश्कील दी है अपनी कमिश्नर कराची के थ्रू। कुछ ऐसे भी रस्टेज हैं जिनके फिटनेस नहीं है, कोई प्रॉपर उनके पास लाइसेंस नहीं है और बहुत से हादसात हुए हैं एक्साइजों के लिए, तो उनको एक मैकेनिज्म बनाकर उसको कोई कमेटी चेकआउट करेगी तो उस पर वो कर लेंगे। और हाई कोर्ट के हुक्म पर भी हुआ है, तो इस सिलसिले में जल्द कोई एक लाए अमल बनाकर, एक एसआईटी बनाकर
इनसे बात कर कर तो फिर उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि कराची के 4 बड़े जो वेरियस रोड जो है उनको जो है उनमें पाबंदी की गई है, ये जो ऑटो चिंचिंग्स है उस पर कम्प्लीटली लगी रहेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं जिसमें शारे फैसल है, लियारिया एक्सप्रेस वे है और एम.ए. जिन्ना रोड है, यूनिवर्सिटी रोड है आई गेस, तो उसमें जो क्योंकि ज़ाहिर अगर हम बात करते हैं इसमें बड़ा तादाद में जो है वहाँ पे जो है लेबर तबका भी रहता है, इसमें स्टूडेंट्स भी हैं, इसमें ऑफिस एम्प्लॉयज़ भी हैं, तो मतलब ये इनके लिए एक आसान सवारी थी। मतलब वो अब काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये तो काफ़ी ज़्यादा ये वो रोड है जो कि हर रोड से कनेक्टेड है, तो इजीली लोग अपने मुकामात पे पहुंच जाया करते थे। तो अब लोगों के लिए क्या सहूलत दी जाएगी? मतलब हमारे साथ मौजूद है यहाँ के जो इनके ऑटोज़ हैं, ऑटो के जो मतलब चिंची के जो प्रेसिडेंट है वो भी हमारे साथ मौजूद है, इमरान जादी साहब। वो भी अपनी फरियाद लेकर आए हुए हैं यहाँ पे कि भाई इसका कोई वे आउट निकाला जाए, इसका कोई हल जो है वो किया जाए। मतलब क्यों लोगों के ऊपर इस तरह से मतलब लोगों को भी परेशान किया जा रहा है, हमारी लेबर को भी परेशान किया जा रहा है, हम लोग भी इस पाबंदी में जो है वो मुब्तला हुए हैं। मतलब इसके लिए क्या वे आउट निकाला जाएगा, क्या प्लानिंग्स की गई है आगे की? देखिए, इस सिलसिले में मैं यही कह रहा हूँ ना कि कमेटी बनाई मैं गई है कमेटी और का मेंबर हूँ। इनके भी नुमाइंदे हैं, सरकार के भी नुमाइंदे हैं, तो बैठकर एक एसओपी बनाकर उस पर वो बात करते हैं और क्लियर कर दी जाएंगे। देखिए दोबारा क्या होगा, ऐसे लड़के भी हैं शहर में घूमते हैं जिनके पास ना फिटनेस है ना ड्राइविंग लाइसेंस है, बहुत से हादसात हुए हैं इनकी। हम ये नहीं चाहते कि किसी के रोजगार के ऊपर कोई हो। पीपल्स पार्टी ने हमेशा रोजगार दी है और किसी की रोजगार को छीना नहीं है, तो इसको बैठ के चर्चा करके और इनका भी मसला हल हो जाए और शहर के जो मेन शाहराए हैं उनके लिए भी कोई ऐसी चीज बनाकर करके फिर इनके मसले को इंशाल्लाह सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, हमारे साथ इमरान जादी साहब भी मौजूद हैं। सर, बात हो रही है यहाँ पे कि फिटनेस और रोड परमिट वगैरह उसके हवाले से मतलब लाइसेंस नहीं होता है कि ड्राइवर्स के पास वो प्रॉपर उनकी अपनी भी फिटनेस के हवाले से मतलब आपको बताएं जो उन्होंने कहा। तब आप क्या बताएं? मतलब अच्छा मुझे ये बताइए कि एक और इम्पॉर्टेंट बात की, जब इसके ऊपर पाबंदी आयद की गई थी तो इससे पहले आप लोगों की नॉलेज में लाया गया था, ये उन्होंने नहीं, हमें रात को जब हम सोए 15 तारीख को और जब सुबह उठते हैं तो हमें पता लगता है कि जी 144 लग गया है। ओके। पूरा दिन हम लगे रहे, पहले तो एफआईआर होती रही, 188 एफआईआर पहले दिन हुई। अच्छा। व्हीकल डिटेन हुई और हैवी चलान हुए 26,000 28,000। मैं अब्दुल्ला सलमान मुराद साहब की शायद इल्म में नहीं हूँ ये बातें, उस कमेटी का मैं मेंबर भी हूँ। अच्छा, लेकिन वो कमेटी 15 जुलाई से स्टिल आज तक कोई इजलास नहीं बुला सकी। अच्छा। और मेरा गवर्नमेंट से सवाल ये है कि आप कब बुलाएंगे, कब इस मसले को हल करेंगे? ये इमरजेंसी सूरत हाल है, इस वक्त लोग बेरोज़गारी का शिकार हैं और तकलीफ़ में मुब्तला हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब इंसान को पेट को कुछ नहीं मिल रहा होता ना तो फिर वो हर काम के लिए उतरता है। तो हम इस वक्त पूरी कोशिश ये कर रहे हैं, पूरा दिन हमारा कराची के अंदर सड़कों पे गुजर जाता है लोगों के पास जाके उनको समझाने में। फिर दूसरी बात ये कि 14 तारीख को आपका नोटिफिकेशन ख़त्म हो जाएगा। अगर आप 14 अगस्त के बाद हमसे मीटिंग करेंगे तो किस बात पे करेंगे? हाँ, सही बात है। तकलीफ तो आपने हमें 4 महीने की दे दी, तो अगर आप हमसे मीटिंग करते और एसओपीज के, तो हमने एसओपीज मांगी है, आपने तो पाबंदी लगाई थी, हमने आपको दिया है कि आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है। हम आपको बता रहे हैं एसओपीज हमारे साथ बैठ के कर लें। जो आप कह रहे हैं फिटनेस नहीं है, फिटनेस भी है, रजिस्ट्रेशन भी है, रूट परमिट भी है और लाइसेंस भी है। 100% लोगों के पास नहीं है, लेकिन हमने उस पर वर्किंग कर ली है और हम कह रहे हैं कि आप हमें एसओपीज दे दें। उस एसओपीज के हवाले से जो गाड़ी रोड पे चले उसको आप चलने दें, जो एसओपीज की खिलाफ वर्जी करे उसके खिलाफ आप कार्रवाई करें। लाइसेंस नहीं है या फिर परमिट नहीं है जो 100% जो आपने कहा कि 100% में कुछ लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। ठीक है। शिकायतें बिल्कुल हैं और उन शिकायतों के अजाले के लिए ही हमने कमेटी बनवाई है कि हम स्टेक होल्डर्स हैं, हमसे आप कोऑर्डिनेशन करें, हमें भी बताएं। इसमें बहुत सारे मामला ऐसे भी होते हैं कि जो बीच के जो निचला तबका है ना, वो मामला ले दे के इस मामले को सबूताश कर देता है। आज तक ये चीज़ें हो ही नहीं सकी। अब जब कमेटी बन रही है, हमने तो डीआईजी साहब से भी कहा है कि आप कमेटी बनाएं और कमेटी में हमें भी रखें। आपके एसपी लेवल के लोग होने चाहिए, हमारा उनके साथ कोऑर्डिनेशन हो। जहां हमारे लोग वायलेशन कर रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं उसकी निशानदेही हम करेंगे, जहां आपके लोग कर रहे हैं उसकी भी निशानदेही हम करेंगे। उनको भी करार वाकई सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि शहर कराची जिसमें मैं रहता हूँ, इसकी खूबसूरती के लिए, इसके अमन के लिए, इसके सब चीज़ों के लिए मेरा भी उतना ही हक है जितना सबका हक है। तो मैं अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हूँ।
ठीक है। बिल्कुल सलमान अब्दुल अमराद साहब की जानिब में बढ़ूंगी। सलमान साहब की उनकी बात जो है इमरान ज़ादी साहब ने जो की है उस पर भी जाहिर सी बात है उनकी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर मैं आपसे जवाब ज़रूर लेगी। एक पॉइंट मेरा भी है यहाँ पे जो मैं सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि जो है जिस तरह से इमरान ज़ादी साहब से मैंने सवाल किया कि आप लोगों के इल्म में था कि पाबंदी लगने वाली, तो उन्होंने कहा कि हम लोग सो रहे थे, हमें नहीं पता, सुबह 144 का हमें पता चला, उसके लिए हम लोगों ने भी जद्दोजहद की, लेकिन जब तक FIRs हो गई हैं और जो है लोग गिरफ्तार हो चुके, गिरफ्तारियाँ हो रही थी, मतलब इनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं जो है की गई, और इनके 20-20 हज़ार तक के चालान, 26,000, 26,000 28,000, तक के जो 30,000। इनके चालान किए गए, 26 से 30,000 तक के। मतलब एक गरीब इंसान कैसे अफोर्ड करेगा वो चालान, आप खुद सोचें। और दूसरी बात ये कि इतनी मतलब रजिस्टर्ड एक एसोसिएशन है और जो एक बड़ी तादाद में वो काम कर रहे हैं कराची के अवाम की सहूलत के लिए, उनको लूप में लिए बगैर आप लोगों ने इतना बड़ा इनिशिएटिव कैसे ले लिया? देखिए, मैं फिर यही बात करूँ, अभी मैं भी इसी रोड पे जा रहा हूँ, शारे फैसल पे, और मेरे बराबर से एक रश्का जा रहा है। आप उसकी कंडीशन देखें किस हालत में है। भाई मेरे कह रहे कि अब बेटा ऐसा कुछ, बच्चे चला रहे रश्के जिनके पास लाइसेंस नहीं है, रोड परमिट होना चाहिए, SOP के मुताबिक उनको बैठ के SOP बनाकर इनको हम करा देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। मगर यहाँ आप देखेंगे रस्तों की कंडीशन किस हालात में है। इस शहर में चलती है, उनके पास रोड परमिट है, रोड परमिट भी नहीं है, ना फिटनेस है, ना ड्राइविंग लाइसेंस है। तो इस सिलसिले में ये कमेटी बैठकर अपने SOP तय कर लें, उसके बाद जो फैसला गवर्नमेंट करेगी। और इसमें अगर इनसे मीटिंग नहीं हुई है तो मैं कमिश्नर साहब से बात करता हूँ कि लाइसेंस है ड्राइवरों के, इनका जो इशूज है अभी तक आपकी कमेटी तश्कील दी है, इनकी अभी तक 15 जुलाई से अभी तक कोई मीटिंग नहीं है। तो कमिश्नर साहब जो डिप्टी कमिश्नर साहब जो इस कमेटी की चेयर कर रहे हैं, तो उनको पाबंद करेंगे, इनको बैठ के बुला के कोई मीटिंग। बिल्कुल सलमान सर, जैसे आपने कहा कि अभी आप इनके लोगों के पास मिलने के लिए जाइए, जो इनके जो सीनियर्स है पहले आप उनसे तो मुशावरात कर लें, उनसे तो बैठ के बात कर लें, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा इमरान ज़ादी साहब ने कि हम इन सारे SOPs को फॉलो कर रहे हैं और जो भी तहफ़्फ़ुज़ात है हम बैठ के इनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे लोगों की गलती है हम उनको ज़रूर उनको मतलब जो कानूनी दायरा इख्तियार हो उसमें रहते हुए जो सारी चीज़ें होंगी वो हम फॉलो करेंगे। अगर आप लोगों की गलतियाँ इसमें कहीं नजर आती है तो ज़ाहिर है फिर आप लोगों को भी वो सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी, लेकिन एटलीस्ट बैठ के जो कमेटी बनाई है उसको आगे का इनका मतलब फॉलो अप तो होना चाहिए ना। इसमें तो कोई बात ही नहीं हो पा रही है। मतलब ये तो ज्यादती कि आप FIRs पे FIRs करें, चालान करें, एटलीस्ट इनकी भी तो सुनवाई होनी चाहिए ना कहीं ना कहीं। जी, इनकी बात का मैं जरूर कमिश्नर साहब से आपके प्रोग्राम के बाद में कमिश्नर साहब से रब्ता करके दे देता हूँ, इनकी बात वहां तक पहुंचा देता हूँ कमिश्नर साहब को कि जो कमेटी बनी है अभी तक उनकी कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई ऐसे एक भी मीटिंग नहीं हुई, ये 4 महीने होने को आ चुके हैं। मैं 3 दिन से डिप्टी कमिश्नर साहब की ऑफिस के चक्कर लगा रहा हूँ। ठीक है जी, अब्दुल्ला मुराद साहब से कहें कि आपके पास भी आ जाएंगे हम, आपसे भी रिक्वेस्ट, आपको भी चीजें दिखा देंगे सारी। ठीक है, मतलब आप ऑलरेडी इनके ऑफिस में जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने मुलाकात करने से। अच्छा, डिप्टी कमिश्नर, ओके। तो डिप्टी कमिश्नर जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के, वो चेयरमैन है इस कमेटी के, नोटिफाई हुए हैं। ओके ओके, तो उन्होंने मिलने से भी इनकार कर दिया या वो मिलना नहीं चाह रहे? मिलते हैं, बोलते हैं जो आज का टाइम दिया था, आज जब हम गए तो उनके PA ने कहा नहीं आज मीटिंग नहीं है, हम बाकायदा आपको नोटिस करेंगे। बस इसी अबरार अहमद जाफर डिप्टी। ओके ठीक है। अच्छा, आप मुझे दिखा रहे थे अभी ये जो है, ये क्या दिखा रहे थे आप मुझे? ये हमने मेरी कोर्ट की फाइल है जिसमें हमने ये लाइसेंस है ड्राइवरों के, और ये जितनी भी आपकी एसोसिएशन में जो रजिस्टर्ड ड्राइवर्स हैं, जी जी सबके लाइसेंस भी हैं, और हमारे पास रूट परमिट भी है, गवर्नमेंट का दिया हुआ ये फिटनेस है, ये 2025 30/12/2025 तक वैलिड है, और ये रूट परमिट है। ठीक है, सारी गाड़ियों के। अच्छा, ये रूट परमिट कहाँ से कहाँ तक का है? क्योंकि कहा जाता है कि कोई कई रोड ऐसे जहाँ पे नहीं जनरल परमिट है पूरे कराची का। ओके, ये एक ही परमिट होता है, जनरल परमिट। तो ये जो इन्होंने मेन जो इन्होंने वेरियस रूट्स का जो इन्होंने अभी नया वो निकाले के वेरियस रूट मुझे बता दो दें कौन कौन से, हमें भी तो बताएं कि वेरियस रूट कौन कौन से, उनके नोटिफिकेशन बता दें कि ये वेरियस रूट है, वेरियस रूट की डेफिनेशन भी दे दें हमें। अच्छा, इन्होंने ये नहीं बताया वेरियस रूट्स कौन से इन्होंने वो देखें, हमें तो पता है कि 4 रूट हैं वेरियस रूट, लियारी एक्सप्रेस वे और अपना यूनिवर्सिटी रोड, और मेरे ख्याल से ये शारा फैसल पे हमारे रिक्शे जाते ही नहीं है, वो 1+2 जाते हैं। हम हर चीज के लिए आपके साथ तैयार हैं कि जो भी आप हमसे पाबंदी हटाएं, हमें पाबंद करें। हमारा एक ही एजेंडा है कि आप हमसे पाबंदी हटा के हमें पाबंद कर दें। ठीक है, आपने कहा साइड बंद कर दें, हमने रोड साइड बंद कर दी, हालांकि हमारे नोटिफिकेशन में नहीं है।
ठीक है। स्पेसिफिकेशन में नहीं है, लेकिन आप गवर्नमेंट है, हमने आपकी बात मानी, साइट बंद कर दी। फिटनेस हमने अपडेट करवाने लोगों की शुरू कर दी। ओके। 6-6 महीने इससे की पहले नहीं थी नहीं फिटनेस? फिटनेस होती है, 6-6 महीने की होती है, सही। कुछ लोग डिले करते हैं। इस वक्त हमने सख्ती कर दी कि अब आप फिटनेस अपनी लाजमी अपडेट रखें। जिसके पास लाइसेंस नहीं है हम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, ठीक है। उसके साथ गवर्नमेंट जो भी सुलूक करे। लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ हो रहा है कि जहां पाबंदी नहीं है उसके अलावा भी हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है, ठीक है। रोजाना की बुनियाद पे हो रही चाहे है। आपके पास सारी डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट हो, उसके बावजूद कार्रवाई की बिल्कुल जा हो रही रही है। ऐसे मेरे पास प्रूफ भी मौजूद तो है कि कितनी हद तक अभी तक एफआईआर हो चुकी हैं, कितने आप लोगों की ड्राइवर्स जो है वो लॉकअप किए गए हैं, और कितने हद तक अभी तक जो है चालान आप लोगों को मौसूल हो चुके हैं? चालान तो देखें, चालान की तादाद ऐसी है कि ये लाखों में जा रहे हैं। अच्छा जी, लाखों में रोजाना अच्छा, की ये ड्राइवर ने खुद पे करना है या फिर ये सारा बर्डन आप लोगों नहीं, के ये ऊपर सब आएगा? हम बर्डन हमारे ऊपर है। ये ओके। इसमें सिस्टम ये होता है कि ये हमारे से जितने भी हमारे मेंबर हैं उनके सब के चालान हम पे करते हैं सही है। और हम उनसे रोज की बुनियाद पे पैसे लेते हैं। ठीक है। वो एक कमेटी सिस्टम है शायद, अब उसमें जो भी चालान हो। इसमें आप देखें 26,000 रुपए का ये सारी एफआईआर लगी है। और ये पूरी बुक जो इतनी मोटी एफआईआर की बुक जी जी, ये सारी एफआईआर की बुक है, चालानों की बुक है। ये देखें 15,520, 26,000 रुपए का चालान भी लगा, 7,000, 18,000, 15,000, 11,000। आपके अंदाजन अभी कितना जो है वो 19,520 एफआईआर और चालान हो चुके होंगे? देखें डिटेल तो ये आपको थाने में मिलेगा, क्योंकि हम पूरे कराची में तो भाग सकते नहीं है। एक पिपरी राउंड में भी फिगर हो की रही अगर हम बात है। करते हैं, कम अज कम अगर इन्होंने चालान किए होंगे तो कम अज कम मेरे हिसाब से 1 करोड़ रुपए के चालान हो चुके हैं, 1 करोड़? इससे भी ऊपर के। अच्छा जी, इससे भी ऊपर है, मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ। और एफआईआर कम अज कम ये 2-2.5 हज़ार एफआईआर काट चुके हैं हमारे ड्राइवरों की। अच्छा, और व्हीकल जो है हमारी तकरीबन 500-700 व्हीकल डिटेन वो है। जब्त की हुई है। जी, अभी आप हर चौकी पे चली जाएं, थाने में चले जाएं, 4-5 रिक्शे वहाँ हमारी प्रॉपर्टी है, वहाँ सड़ रही, गल रही। अच्छा, जी। और जिन लोगों के अपने जाती ऑटोज जो थे वो? उन्हीं की बात कर रहा हूँ, ओके। वो सब हमारे मेंबर हैं हाँ ना। जाहिर है क्योंकि जी। मेंबर हैं आप लोगों तो के वो साथ। सब उनकी गाड़ियां बंद पड़ी हैं। अब ड्राइवर इतने खौफजदा हैं। अच्छा, इन्होंने रास्ता कैसे बंद किया है? हम पे ऐसे पाबंदी लगाई है कि आपने शाहरा औरंगी बंद कर दी। अब आप शाहरा औरंगी से कहीं बाहर जा ही नहीं सकते। अब आप गलियों में चलो, गलियों में भी घुस के हमारे खिलाफ कार्रवाई होती है। फिर आप आ जाएं अब्दुल्ला मोड़ से सरजानी, जो नागन चौरंगी है, वो पूरा रोड बंद है। जब आप वहां नहीं आ सकते तो आप रोजी कहाँ करेंगे? सही बात है। अब मैं अब्दुल्ला मुराद साहब से ही पूछता हूँ, इनकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत बेहतरीन आदमी। असल में क्योंकि हम बात जब कर रहे थे, मैंने इनसे जब क्रॉस क्वेश्चनिंग की तो उस पर उन्होंने लाइन डिस्कनेक्ट कर दी और फिर दोबारा से लाइन कनेक्ट नहीं हो पा रही है। मतलब जब हम सवाल करते हैं यहाँ पे चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं तो मतलब जाहिर है इन लोगों का काम है कि जवाब दें, और एक रिस्पॉन्सिबल शहरी और एक पोजीशन पे जब वो बैठे हुए हैं, डिप्टी मेयर हैं वो कराची के, तो ये जितने भी मसाइल है कराची की आवाम के या कराची के कारोबारी लोगों के, तो उनके मसाइल को हल करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से टाउन चेयरमैन मंगू पीर नवाज हाजी नवाज बरोई साहब। मैं उनसे जानती हूँ क्योंकि लास्ट वीक जो हमारे प्रोग्राम में बात हो रही थी, हमारे साथ एमपीए भी मौजूद थे नसीर साहब, क्योंकि ज़ाहिर उन्होंने कुछ पॉइंट जो वो हाईलाइट किए थे कि मंगू पीर की बहुत ही वो सिचुएशन है, वहाँ पे साफ पीने का पानी नहीं है। तो उन्होंने हमारे प्रोग्राम में वादा किया था, उन्होंने कहा था कि नेक्स्ट वीक में मैं आपको इसकी रिपोर्ट ज़रूर दूंगा कि हमने वहाँ की मंगू पीर की आवाम को जो है वो पानी की जो सहूलत है वो फराम करना शुरू कर दिया है। तो मैं जानती हूँ कि अभी तक क्या सिचुएशन है, कहाँ तक मामला पहुंचे? जी नवाज साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? खैरियत से? ठीक है वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी क्योंकि लास्ट वीक जब आपने मेरे प्रोग्राम में वादा किया था तो मैंने कहा मैं आपको नेक्स्ट वीक जरूर अपने प्रोग्राम में लूंगी और आपसे बात करूंगी। कहाँ तक वो मामला पहुंचे, पानी का जो मसला था वो हल किया गया अभी तक या नहीं? अच्छा, देखिए बहस ये थे, एक मुसलमान और एक कराची का पाकिस्तान का शहरी होने के नाते, हालांकि मैंने उस दिन प्रोग्राम में भी नसीर साहब को भी बताया था, मैंने कहा जुडिशन आपका भी नहीं है, उस पीएस भी हमारा नहीं है और डिस्ट्रिक्ट भी हमारा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से अपने ताल्लुकात है। और मैंने मेयर साहब से बात की, डिप्टी मेयर साहब से बात की, फिर एमडी वाटर बोर्ड, सीईओ वाटर बोर्ड के साथ मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद वो जो 10 से 12 गोटों का पानी का मसला था, जो हमदर्द यूनिवर्सिटी के साथ साथ ये गोटे हैं, वो उनके पानी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से, अपने पार्टी की क़यादत की मेहरबानी से पानी का मसला हल करवा के उनके कनेक्शन मैंने करवा दिए। ठीक है, और ये कितना टाइम हो चुका है पानी का मसला हल हुए हुए? ये आज मेरे ख्याल से 4 या 5 बजे नहीं।
चौथे पांच। बिल्कुल, मैं जो है यहाँ पे आपको प्रोग्राम में भी इनवाइट करूंगी, बल्कि एमपी नसीर साहब को कि जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे दावे और वादे किए थे, मतलब वो तो आप बकौल आपके कि वो सारी चीजें आपने पूरी कर दी है, लेकिन असल हकाइक जाहिर सी बात मैं उनसे भी जानूंगी और आपके प्रोग्राम में अपने मदू भी करूंगी कि आप यहाँ पे स्पेशली आए और वो सारी चीजों के साथ आएगा, प्रूफ के साथ कि ये पानी का काम जब मुकम्मल हुआ है ये मुस्तकिल चलता रहेगा, या फिर ये सिर्फ टेम्परेरी दिखाने के लिए मीडिया ने जब इसको हाईलाइट किया तो बस उसी वक्त आप लोगों ने जो है इसको टेम्परेरी जो है आवाम को पहुंचाया, ये इसको आगे प्रॉपर जो है ये परमानेंट इसको मीडिया ने हाईलाइट नहीं किया था। आपके प्रोग्राम में मैंने उस दिन केनाल के हवाले से बात की। 14 अगस्त को चेयरमैन साहब बिलावल, बल्कि शायद बिलावल साहब खुद ही जो है इस्तेमाल करे जो आपका पानी का जो है दूसरा केनाल जो बना रहे हैं उसका, उस हवाले से फिर नसीर ने कहा था गोटों का मसला, मैंने कहा वो हमारे इल्म में है, इंशाल्लाह उसमें कोई टेक्निकल बड़ा मसला नहीं था। वो कैनाल के उसमें आ रहे थे नए कैनाल के, तो उसको हमने फौरन बाल करा दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम में खिदमत की है और डिलीवर किया है। ये एक जीता जागता सबूत है जो अभी हमने जो बाल कराया पानी 12 गोटों का। ठीक है, नहीं ये तो अच्छी बात है। अच्छा, क्योंकि आपने ये भी कहा था कि हम वहाँ पे जो है वो ग्राउंड्स बनाएंगे स्पोर्ट्स रिलेटेड, तो उसके लिए अभी आप लोगों ने यूथ के लिए क्या वहाँ पे काम किया है? अच्छा, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे आबिद अजीज एमएनए डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहबा ने जो है हमें एक फुटबॉल स्टेडियम मंगोपीर में बना के दिया है और एक क्रिकेट स्टेडियम जो है वो बनवा के दिया है सिंध गवर्नमेंट से। आपका क्रिकेट स्टेडियम जी इसमें हमारा मेंगल कोट है, चारों मेंगल कोट, ये 2 ग्राउंड ऑलरेडी हम बना चुके हैं। जी 2 ग्राउंड हम बड़े बना चुके हैं। छोटे जितने पार्क है उस पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि काम में शुरू करवा दूं। 1-2 पार्कों पे मैंने काम शुरू करवा दिया है। इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि बेहतरी की तरफ जो है हमारा टाउन गामजन हो। अब इस वक्त जो हमारी तैयारी है, आज भी हमारी मीटिंग हुई है मिनिस्टर साहब से। 14 अगस्त की बड़ी तैयारी है, बड़ा अहकाम जारी किए गए हैं। 14 अगस्त के हवाले से पूरे टाउन में जो है संडे, बल्कि कल से हम शुरू कर रहे हैं, संडे को एक बड़ा मलाकड़ा का प्रोग्राम मंगोपीर में रख रहे हैं। उसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ। ठीक है। अच्छा, एक और साहब नवाज नूरी साहब, मैं एक और बात यहाँ पे करना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम बात करें कराची के मुख्तलिफ टाउन्स की, जिसमें जमात इस्लामी के भी टाउन्स हैं, ज़ाहिर है यहाँ पे पीपल्स पार्टी के भी हैं, उनके ऊपर काफ़ी फोकस किया जा रहा है, मतलब उनके अपने अपने टाउन्स में एजुकेशन के ऊपर। तो मंगोपीर में क्योंकि वैसे ही आपको पता है उस तरह के स्कूल्स की जो है वो मयार है नहीं, तो आप लोगों ने भी इसके ऊपर क्या मतलब तैयारी की हुई एजुकेशन के ऊपर? जी, एजुकेशन के ऊपर मंगोपीर में असल में दे आपकी बात सही है, दे इलाकों में इतना रुझान भी नहीं है लोगों का। उसके लिए मैंने एक एप्लीकेशन दी थी सीएम साहब को, मिनिस्टर एजुकेशन को, तो उन्होंने एक हमें स्कूल बहुत बड़ा 4 मंजिला स्कूल जो ज़ेर तमीर है, इंशाल्लाह ये स्कूल मुकम्मल करके इसकी ओपनिंग करेंगे। और यहाँ जो है अपने गांव देहात के बच्चों को, जो खास तौर पर गांव देहात के बच्चे जो जिनके वालिदैन तालीम से नावाकुफ है, तो उनको तालीम की तरफ उजागर करेंगे, उनकी रुझान आए तालीम में, अपने बच्चों को तालीम दे, फ्री तालीम दे, ताकि उनके बच्चे भी आगे निकल सकें। एक बहुत बड़ा स्कूल 4 मंजिला तकरीबन स्कूल हमारी तैयार हो रही है, ये नॉर्दर्न बाईपास दिलदार कोट में। अच्छा, ये जो है ये गवर्नमेंट की सतह पे बनेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने देखा है कि यहाँ पे स्कूल्स के लिए जो है वो प्लेट्स लगा दी जाती हैं और वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, लेकिन अंदर तालीम का वो मयार नहीं होता है। वहाँ पे ना असातिज़ा होते हैं, ना वहाँ पे प्रॉपर बैठने के डेस्क होते हैं, ना फैंस होते हैं, ना ब्लैक बोर्ड्स होते हैं, लाइट वगैरह कुछ भी नहीं होता, ना पानी होता है और ना ही वॉशरूम्स वहाँ पे बने हुए होते हैं। तो ये वो वाला मयार तो नहीं होगा? ये मतलब कि हमने देखा है कि यहाँ पे फंड्स रिलीज हो जाते हैं लेकिन काम नहीं किया जाता। जी जी, ये स्कूल जो है ना, ये स्कूल हम सिंध गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होगी, ये हमारे टीएमसी के अंडर में होगी। इंशाल्लाह इसकी देखभाल सारा टीएमसी करेगा। आइंदा भी हम इस इलाके के लोकल हैं, जब हमारा पीरियड पूरा होने के बाद भी हम इसका ख्याल रखेंगे और जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जिम्मेदार होगा, हम उनको पाबंद करेंगे कि हमारे स्कूलों का जो है मेंटेनेंस और ये तमाम चीजें सहूलियत वो बराबर फराम किए जाए। नहीं, अगर मैं बात करूं कुलबर्ट टाउन की, तो वहाँ पे भी जो है अभी BYG स्कूल जो है उसका इफ्तिताह किया गया, बल्कि वहाँ पे स्कूल का इफ्तिताह नहीं, वहाँ पे तालीम कार्ड्स भी जो है आवाम को डिस्ट्रीब्यूट किए गए और वहाँ पे तालीम का मयार जो है वो काफ़ी बेहतर जो है वो बनाने की कोशिश की गई है कि आप जो है, अच्छा वो जो तालीम कार्ड है उसमें 5,000 तक की जो है वो एक रकम रखी गई है कि आप उसमें अपनी किताबें, अपने जो स्टेशनरीज हैं, वो सारी चीज़ें जो आप उससे खरीद सकते हैं। मतलब अगर मंगोपीर टाउन जो अगर वो इस तरह से करे तो मेरे ख्याल से और भी इससे ज़्यादा बेहतर हमें जो है खुशी होगी, क्योंकि वैसे ही वो एक कच्ची आबादी का जो है वो मतलब मंजर पेश करता है, लेकिन इस तरह के वहाँ पे जो है तालीमी इदारे नज़र नहीं आते।
बड़ा बेहतरीन आपने एक आइडिया दिया। इंशाल्लाह इस पे हम मशावरत करके इस पे भी हम काम करेंगे। ऐसी इंशाल्लाह स्कूल जो हमारा एक मंगोपी टाउन में है TMC का, उसमें हम ये प्रोग्राम कर चुके भी हैं। वहाँ पे बच्चों को मुफ्त किताबें और मुफ्त ड्रेस हम देते रहते हैं टाउन की तरफ से, और अपने दोस्तों के मुख्य हजरात हैं उनकी तरफ से भी जो है ना हम कोशिश करते हैं कि दोस्तों को हायर करते हैं और वहाँ बच्चों की जो है उनकी खिदमत के लिए उनके किताबें या उनके ड्रेस वगैरह या कोई छोटा मोटा इवेंट करके जूस या कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह या फिर बिस्किटें वगैरह इस तरह का प्रोग्राम हमेशा हम करते रहते हैं अपने ठीक है। TMC अच्छा, लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से आपने पानी का मसला हल किया, क्योंकि ज़ाहिर एक टाउन के जिम्मेदार होने की हैसियत से जो है आपने अपने आगे जो ज़ाहिर टाउन के हवाले से वहाँ की मंगू पीर की आवाम के लिए आप लोगों ने क्या प्रोजेक्ट जो है वहाँ पे अभी आगे जो है वो प्लान करके रखे हुए हैं? देखिए, प्लान तो मेरा ये तालीम और सेहत के हवाले से, ठीक है, क्योंकि पूरे मंगोपीर टाउन में कोई भी बड़ा सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। खासतौर पर यहाँ पे नॉर्दर्न बाईपास पे जो है बड़े वाकया होते हैं। उसके लिए भी 2 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी डॉक्टर साहिबा को लेके। हम NHA में गए कि भाई NHA की जो नॉर्दर्न बाईपास जो रोड है वो बड़ा खतरनाक है, और खासतौर पर रात के लिए हमेशा वहाँ एक्सीडेंट आए, दूसरे तीसरे एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो उसमें मैंने PM साहब को भी लिखा था, प्राइम मिनिस्टर साहब को, और मैंने डॉक्टर शायरा रहमानी को। तो NHA की तरफ से कॉल आ गई थी, हमने मीटिंग की उनसे 2 दिन पहले, और मैंने चेयरमैन साहब को ये खत लिखा है कि पूरे मंगोपीर टाउन में कोई सरकारी इमरजेंसी हॉस्पिटल हमारे पास नहीं है। खुदा ना खास्ता कोई भी इमरजेंसी होता है, हमें आबासी जिना या सिविल जाने में हमारे अक्सर लोग एक्सपायर हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है, और उसके लिए हमें कोई हॉस्पिटल जो है खासतौर पर सरजानी में जो है या फिर मंगोपीर के एरिया में दिया जाए। एप्लीकेशन दी है मैंने सेहत के लिए, और तालीम के लिए भी मैंने जो है रिक्वेस्ट की है चेयरमैन साहब से कि तालीमी इदारे, हमें यूनिवर्सिटी कोई भी नहीं है हमारे पूरे इसमें मंगोपीर टाउन में, एक यूनिवर्सिटी के लिए भी जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारे पास होना चाहिए। तो उसके लिए भी उम्मीद है, चेयरमैन साहब ने तालीम और सेहत पे बड़ा काम किया है सिंध में, तो हमें भी जो है इंशाल्लाह मायूस नहीं करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। जैसा आपने कहा कि हमारे जो है कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है कि मतलब कोई पेशेंट जाते जाते बीच में एक्सपायर हो जाए, ज़ाहिर है वहाँ की रोड की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए तो यही सिचुएशन जो है वो सामने आनी है। थैंक यू सो मच नवाज बरोई साहब, आपका आपने टाइम दिया। इमरान ज़ादी साहब, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने कहा ज़रा कराची के भी इशूज़ को हाईलाइट कर दें, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में मंगो पीर के टाउन चेयरमैन जो उन्होंने वादा किया था कि वहाँ की आवाम को मैं पानी जो है फराम करवाऊँगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पानी का जो इशूज़ चल रहे थे। वापस आ जाते हैं, ज़ाहिर जो अभी मेन इशू चल रहा है, कई लोग इसमें बेरोजगार हो चुके हैं और काफ़ी ज़ाहिर इशूज़ जो है ज़ाहिर वो भी फेस कर रहे हैं। ज़ाहिर फैमिलीज भी डिस्टर्ब हो रही हैं, इतने इतने चालान और फिर FIRs। अच्छा, ये जो FIRs का जो सिलसिला चल रहा है, इसमें जो कोर्ट से रिलेटेड जो मामला है वो भी सब चीज़ें आप लोग बियर करें या फिर? जी नहीं, हम खुद भी कर रहे हैं और कुछ लोग अपने पर्सनल तौर पे भी करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसानदेह ये है कि एक मजदूर मेहनत कश रिक्शा ड्राइवर जब उसकी FIR हो जाती है तो उसका CRO क्रिमिनल रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है। बिल्कुल। एक और मुसीबत है, उसको ख़त्म कराने का एक अलग प्रोसेस है, लेकिन उसको ये तकलीफ पहुंच रही है। जी। एक तो वो बेरोजगार हो रहा है, फिर उसकी व्हीकल जो उसने किस्तों पे खरीदी है वो भी आपने डिटेन कर दी, बिल्कुल। और फिर उसको एक हैवी चालान भी दे दिया, 1,00,000-1.25 लाख रुपए के नीचे वो आ गया। भले हम उसकी चालान पेड कर दें, लेकिन खुद थाने में तो वही, लॉकअप में तो वही बंद होता है, बिल्कुल ज़ाहिर है। जेल वही जाता है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें इस बात की सजा क्यों दी जा रही है कि हम मेहनत मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, सही। एक चोरी करके कमा रहा है उसको सजा दी जाए। अच्छा, इनका क्या कहना है कि आप लोग कम्प्लीटली इसको क्लोज कर दें या फिर कुछ स्पेसिफिक रूट्स पे आप लोग इसको स्पेसिफिक रखें? रूट पे ये कह रहे हैं कि आप हमें, इनको जो शिकायत है वो शिकायत ये है कि कंजेक्शन होती है और ड्राइवरों के पास लाइसेंस नहीं होता, कम उम्र ड्राइवर लाइसेंस चलाते हैं, टेप रिकॉर्ड चल रहा होता है और कोई तरतीब नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है। तो मैकेनिज्म मैं तो नहीं बनाऊंगा, मैकेनिज्म तो गवर्नमेंट बनाएगी, हाँ, पॉलिसी तो गवर्नमेंट बनाएगी। थोड़ा सा इस तरह के हादसात भी हो रहे थे, गाड़ियों के एक्सीडेंट भी हो रहे थे। देखिए मतलब ये कुछ चीजें मैं आपको सामने एक बात आई भी बताऊं थी। कि ये कहते हैं एक्सीडेंट, इससे एक्सीडेंट हो रहे हैं। ठीक है, एनालाइज एक्सीडेंट एनालाइज कमेटी है, ओके। उसकी रिपोर्ट मंगवा लें, आपको पता लग जाएगा। मजदा से अभी इस 4 महीने की जो पाबंदी है, इसमें आप सिर्फ मजदाओं की छतें भर के देख लें। अच्छा, आपको एक बात और बताएं, कानून आप देखें कि जो मजदा वाला छत पे 50 बंदे बिठा के जान खतरे में डाल के लेके जाएगा, उसको लोडिंग ओवरलोडिंग पे चालान मिलेगा 1200 रुपए का। कोड नंबर 46 है ट्रैफिक पुलिस का।
और एक रिक्शे वाला जो 2 सीटर सिर्फ आगे बिठा लेगा या 2 बढ़ा के बिठा लेगा उसको मिलेगा 15,000 का चालान। और कहीं 26 भी हो रहे हैं, 26 भी हो रहे हैं, 30 भी हो रहे हैं। अब आप देखें ये सूरत हाल है। नहीं ये तो खैर ज्यादती है, ज़ाहिर आप 50-50 100-100 रुपए लेके जो है वो ज़ाहिर अपनी रोजी कमाने के लिए निकले हुए हैं, और उसके साथ अगर इतने हैवी हैवी आप चालान कर देंगे तो वो अपने घर पे क्या लेके जाएगा जो उसने पूरे महीने की जो मेहनत की है, और उसके बाद जो है मतलब अगर वो चालान में पे करना है तो फिर मतलब ऐसे कारोबार का फायदा नहीं है ना कोई। अब मसला यही है ना कि हमारे इस गवर्नमेंट को ये बात सोचनी चाहिए, सहूलत नहीं दे सकते तो कम से कम तकलीफ भी ना दे। अब मुझे ये बताएं कि 14 अगस्त की खुशियां पूरा पाकिस्तान मनाएगा, मैं भी मनाऊंगा, मेरे ड्राइवर भी मनाएंगे, लेकिन तकलीफ तो है हमें। हमें आप रोजगार नहीं करने दे रहे। क्या हुकूमत का फर्ज बनता था कि 14 अगस्त आ रही है, आज़ादी का दिन था, हमें बिठा के हमसे बातचीत करके हमसे पाबंदी हटा के, हम तो कह रहे हैं पावन करो, हमें हमारे अंदर जो गलतियां हम उसको दूर करने के लिए तैयार हैं, आपकी सरबराही के अंदर, आपकी सुपरविजन में हम करने के लिए तैयार। अच्छा, कमिश्नर कराची से इस बारे में बात की आप लोगों ने, मिलने की कोशिश की है? कमिश्नर कराची साहब से 2 दफा मुलाकात हुई है। एक दफा मुलाकात हुई तो पहला सवाल उनका ये था कि आप लोग इनलीगल हैं। जब हमने उन्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए और बताया कि हमें तो गवर्नमेंट ने दिए, तो उन्होंने फिर ये बात की कि आप जो है मैं आप लोगों की मीटिंग अरेंज कराता हूँ कंसर्न डिपार्टमेंट से। नहीं हो सकी, फिर हम भूख हड़ताल पे बैठ गए क्योंकि हमें कोर्ट में भी डेट नहीं मिल रही थी, कोर्ट में भी हम धक्के खा रहे थे सब जगह, फिर हम जाके तंग आके भूख हड़ताल पे बैठ गए। 6 दिन हम प्रेस क्लब पे भूख हड़ताल में बैठे। छठे दिन कासिम फखरी साहब जो TLP के कराची के अमीर हैं, वो हमारे पास आते हैं, उन्होंने बड़ा एहसान किया कि वो हमें कमिश्नर साहब के पास लेके जाते हैं और कमिश्नर साहब से मुलाकात कराते हैं। फिर कमिश्नर साहब ने यकीन दहानी कराई और उन्होंने पूरी भी की, मीटिंग भी अरेंज कराई, कमेटी भी उन्होंने बनाई, हमारी ही डिमांड पे सारा काम उन्होंने अपना काम कर दिया। लेकिन उनसे रिक्वेस्ट ये है कि सर आपने कमेटी तो बनवा दी, कम से कम इस कमेटी को एक्टिव करवा दें, कोई एक मीटिंग हो जाए, कोई इस मसले का हल निकल आए, हमें भी तसल्ली हो जाए, हमारे ड्राइवरों को भी तसल्ली हो जाए। अभी तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप हमें दीवार से लगाने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो वेरियस रोड पे जिन्होंने पाबंदी आयद की है, अगर मतलब ये वेरियस रोड है नहीं ना मैम, जिसको ये वेरियस रोड दिख रही है, या तो वो बताएं। वो जो वेरियस रोड है उनको जो मतलब इनकी माइंड में हो सकते शारे फैसल हो, शारे फैसल पे हम नहीं जाते, नहीं यूज करते, हम लिख के भी देने के लिए रोड रोड पे भी नहीं जाते, यूनिवर्सिटी रोड, लियारिया एक्सप्रेस, यूनिवर्सिटी रोड पे अगर इन्हें एतराज है तो हमसे बैठ के बात करें। अगर इन्हें कोई एतराज है हम तो तैयार हैं, जिन रोडों पे नहीं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि जो औरंगी से उठ के जो पब्लिक शेरशाह सूरी से लेके पब्लिक सरजानी जा रहे हैं, गरीब आबादी, इसको बंद कर देंगे तो कोई ऑल्टरनेट दे दें, कोई ऑल्टरनेट रूट दे दें तो हमें चले समझ। लेकिन शेरशाह सूरी के बाद कोई ऑल्टरनेट रूट है नहीं। उस पे आपको जो तकलीफ है कि ये बेतरतीब चलते तो हम सही करके देंगे। राशिद मनाज रोड सरजानी से जो लोग काम करने गुलशन उलशन तक आते हैं, अगर आपको परेशानी शारा फैसल तक, मिलेनियम तक भी है, आप हमें नीपा तक दे दें, ठीक है। लेकिन आप बैठे तो ये सारी बातें तो बैठने के बाद होंगी ना। हम शारा फैसल जाते ही नहीं, आयो चंदरगी रोड जाते ही नहीं, ICI पुल पे हम जाते ही नहीं है। आपको नेशनल हाईवे पे मसला है, नेशनल हाईवे पे नहीं जाना चाहिए, M9 पे नहीं चलना चाहिए रिक्शा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं और भी करना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा कि कराची मुख्तलिफ मकामात पे जो ना चिंची स्टैंड्स बने हुए हैं, तो ये चीज क्यों, जो पैसे लेके जो है वो स्टैंड्स जो है वो कायम किए गए हैं, तो ये क्या आपको लगता है कि ये कानूनी दायरे में रहते हुए ये सारी चीजें? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इसके से ट्रैफिक बहुत डिस्टर्ब होता है। कानून में यही तो बात कर रहा हूं, कमेटी क्यों बनवा रहे हैं, SOPs क्यों मांग रहे हैं हम? आप हमें SOPs बता देंगे, हम उन पे अमल करेंगे, जो अमल नहीं करेगा उसकी जिम्मेदार वो खुद होगा। ठीक है, पुलिस उसके साथ अपना मामला करे। जो भी गैर कानूनी स्टैंड बनाएगा, आपने पहले देखा होगा रोडों के ऊपर, स्टॉपों के ऊपर लिखा होता था रिक्शा स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, अब क्यों नहीं नजर आता? तो आप हमें बता देंगे ये आपका स्टैंड है, यहाँ से आपने अपनी सवारी बिठानी है, एक गाड़ी खड़ी करनी है और एक के बाद कोई भी आए चले जाए, रश नहीं लगा। आपकी एसोसिएशन इस चीज को एग्री नहीं करती है कि मतलब इस तरह के स्टैंड्स नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं, रोडों पे नहीं होनी चाहिए, मतलब रोड्स पे नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉपर आप लोगों ने अपना स्टैंड बनाया हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ स्टैंड होने चाहिए, अपने प्रॉपर होने चाहिए। इसका तरीकेकार ये, ट्रांसपोर्ट का निजाम ही यही है कि आप अपने स्टैंड अपनी जगह लें, उसके अंदर अपनी गाड़ियां खड़ी करें, रोड पे आपको रश लगाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी निकल के जाए, अपने रोजगार करे और जहां उसने जाना है वहां जाके वहां भी खड़ी होनी चाहिए। रोडों के ऊपर रश लगाना ये तो बनता ही नहीं है, तुक ही नहीं बनता कि कराची जैसे शहर में, मेट्रोपॉलिटन जैसे शहर में आप सड़कों पे रिक्शे खड़े कर दें या आप कुछ भी, सबके लिए इंक्रोचमेंट भी है। देखें यहाँ पे बहुत कुछ होता है, ठेले वाले भी लगे हुए,
पूरे शहर के अंदर, बिल्कुल। तो इनको इनकी सरपरस्ती कौन कर रहा है? टाउन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जी। ना, टाउन्स को चाहिए तो इनकी प्रॉपर दूसरी ड्राइव बात की ये जाए, इंक्रोचमेंट की जाए। केएमसी का काम है, डीएमसी का काम ये है, मतलब उनको एटलीस्ट ये सारी चीजों को देखना चाहिए। पाबंदी दो लोगों को प्रमोट कर रही है। एक वो मजदा वाले जो छतों पे बिठा के आपको जान खतरे में डाल के लेके अच्छा, जाते उनकी हैं। भी फिटनेस चेक होना बहुत जरूरी है, मतलब वो तो बस की अब ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो जगह जगह से उनके पार्ट्स ना हिलते हुए नजर आ रहे होते हैं। नहीं तो वो बाबा आदम अब जमाने तो की वो बसें ना, कंपनीज भी मेरे इसका ख्याल से बनाने का उन्होंने भी बंद कर नहीं दिया वो कि अब बंद इसका है। तो कोई रिपेयरिंग का कोई वो है ही नहीं। 2001 में लास्ट 2001-2003 में लास्ट गाड़ी बनी है ठीक और है। इसकी एक मियाद होती है, वो उस मियाद को क्रॉस कर चुकी है। अच्छा। उसके बाद ये गाड़ियां अंदरूनी शहर में चलेंगी, मेन शहर में नहीं चलेंगी। लेकिन यहाँ कानून नहीं मतलब है तो एक्सपायरी की तरफ आ जी चुकी है। एक्सपायरी की तरफ आ गई। क्लास होती है इनकी, क्लास ए बी सी, कोई पूछने वाला नहीं है ना। आप उनको डीआईजी ट्रैफिक साहब उनको हिदायत करते हैं छतें काट दें। आप देख लें, मैं रोजाना की बुनियाद पे वीडियो मेरे पास मौजूद है कि छतें किस तरीके से भरी हुई है, लोग उसके अंदर किस तरीके से भरे। कानून तो सबके लिए अच्छा, ये बराबर जो है ना। मोटर कैब रिक्शा ऑटो है, इसकी मतलब कब तक की एक्सपायरी मियाद है, मतलब ये कब एक्सपायर हो जाएगा? ये 5 साल की मियाद होती है। ओके, ठीक है। 5 साल 6 साल जितने आप एहतियात से चला लें, उसके बाद इसका कबाड़ा ही निकलता। अच्छा, ठीक है। आज मैंने सुना है कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं कुछ, या फिर आगे का क्या? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करने वाले हैं इस हवाले से कि हमें जो हमारे कुछ इस कारोबार से मुंसलिक लोग हैं, उन्होंने एक धरने का ऐलान किया है। ठीक है। हम उन वो जो 4 अगस्त जी को। हम उस धरने के खिलाफ नहीं है, कानूनी हक है, पुरअमन हर काम करना चाहिए। लेकिन हम इस वक्त टाइमिंग के खिलाफ हैं। ये टाइमिंग हमें सूट नहीं करता, ठीक है। इसलिए हम उसमें ना पार्टिसिपेट करते हैं और ना उसको सपोर्ट करते क्योंकि हैं। ऑलरेडी आप लोग का मैटर जो है वो कोर्ट में भी मैटर है, तो ज़ाहिर मजीद है इस चीज़ को हमारे अभी हम गवर्नमेंट धरने से की शक्ल देना तो गैर गवर्नमेंट मुनासिब से होगा। कमेटी भी हमारी बनी हुई है। 14 तारीख को नोटिफिकेशन भी खत्म हो जाएगा। 3 महीने 15 दिन हमने तकलीफ बर्दाश्त कर ली। 15 दिन और अगर हम बर्दाश्त कर लेते हैं तो हम एक अच्छे हमारा फेज जा रहा है। सही। अच्छा, ये आपकी जो पाबंदी है कितने टाइम तक की इन्होंने आयद की भी थी? इन्होंने मई में की थी 2 महीने की। ओके। उसके बाद मजीद 2 महीने, ये 15 अगस्त को खत्म हो रही है। 15 अगस्त को 15 अगस्त को नोटिफिकेशन इसका टाइम डेट हाँ, तो पूरी अभी हो बस मेरे ख्याल से 15 दिन ही 15 तो और दिन रह गया, रह उसके गए। बाद देखिए क्या ये जी हाँ। लाएअमल इख्तियार तो करते बस हैं ये आगे का। प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इस हवाले से करने जा रहे हैं, उसके लिए हमारी मुशावरत चल रही है, क्योंकि हम उसको डिसोन करते हैं, ऑन नहीं करते। अच्छा, मुझे बताएं जो सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब ने, क्योंकि लास्ट में टाइम बहुत शॉर्ट है, लास्ट में शॉर्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी आपसे, आप मुझे शॉर्टली आंसर कीजिएगा। जिन्होंने कहा कि आज हम शारा फैसल पे इनके जो ज़ाहिर आपके जो सीनियर्स हैं, आप लोगों के ज़ाहिर आप खुद भी इसमें इंक्लूड ही हैं, तो इन लोगों ने आप लोगों से कोई मिलने के लिए कोई कमिटमेंट की है? ये जो अभी स्क्रीन पे कह रहे हैं ये चीज़ नहीं, हमसे तो मिलने नहीं जा रहे वो। नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ फिर इन्होंने कैसे की कि हम इनसे शारा फैसल पे मिलने के लिए आज वहाँ पर जाएंगे? नहीं, मुझे तो नहीं पता। वो ये कह रहे हैं कि मैं शारा फैसल पे जा रहा हूँ, मेरे सामने से रिक्शा जा रहा है, इसकी हालत इतनी ख़राब है, तो वो उसको ट्रैफिक वाले रोक के पूछे ना कि क्यों शारा फैसल पे आए हो भाई। वो ये कह रहे हैं, हमसे तो ना किसी ने राब्ता किया, ना हमसे किसी ने। और आप लोगों ने राब्ता करने की कोशिश की है? फैसल अब्दुल्ला मुराद साहब से तो हमने राब्ता नहीं किया, हमारा राब्ता कमिश्नर साहब से था, सलमान अब्दुल्ला मुराद। लेकिन अब हम इनसे राब्ता जरूर करेंगे इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है इनसे भी कि ये हमारे लिए, जब इन्होंने कहा है कि मैं कमिश्नर साहब से बात करूंगा, तो हम इन्हें पूरी डिटेल से आगाह करना चाहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच इमरान ज़ादी साहब, आपने टाइम दिया। और क्योंकि ज़ाहिर ये इशू ऐसा है कि इसको देखते हुए, क्योंकि ज़ाहिर काफ़ी लोग जो है वो बेरोज़गार हो रहे हैं, इनकी बेरोज़गारी की वजह से, जिस तरह से इमरान ज़ादी साहब ने कहा कि जो है लोग खुदकुशियाँ करने के लिए तैयार हो चुके हैं। 60,000 से ज़ायद जो है लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन, इतनी महंगाई होने के बावजूद, इतनी बेरोज़गारी होने के बावजूद जो है मतलब इस तरह के जब कारोबारी लोगों को जो है वो मतलब दबाया जाएगा, तो मतलब ज़ाहिर सी बात है उनके लिए कोई आगे की कुछ समझ नहीं आ रहा है ना कि मतलब वो किस तरह से आगे मामलात लेके चलेंगे। तो अब ज़ाहिर सी बात है हमारा काम होता है इन पे आवाज़ उठाना, इस तरह की इशूज़ को हाईलाइट करना, कोशिश होती है कि इनका हल निकालने की कोशिश करें, आला हुक्काम तक आवाज़ को अपनी हम पहुँचा सकें। और इनकी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इमरान ज़ादी साहब। और जो उम्मीद करती हूँ नाज़रीन हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपने मेज़बान दास सबको दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।